बिल्कुल अकेला। कैसे माने जा रुआ लोग, तो राउर आपन होस्ट और दोस्त भोजपुरी ट्रेवलर फिर से रुआ लोग के स्वागत करता है एक नया वीडियो में। अभी मैं हूँ छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले के एक फेमस टूरिस्टिक प्लेस पे, और इस जगह का नाम है मैनपाट। ये जो मैनपाट जगह है इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। अब पता नहीं शिमला क्यों कहा जाता है, मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है कि किसी एक जगह के नाम पे किसी दूसरी जगह को बुलाया जाए। हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है, तो ये जगह भी बहुत खूबसूरत है मैनपाट। और शिमला न भी कहें तो भी चलेगा, ये अपने ही आप में बहुत खूबसूरत है। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मैनपाट के कुछ फेमस टूरिस्टिक प्लेसेस। मैनपाट से जो सबसे नज़दीक बड़ा शहर है वो है अंबिकापुर। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ में से आता है, और अंबिकापुर की दूरी है यहाँ से 50-60 किलोमीटर के आसपास। तो अंबिकापुर से आप यहाँ आ सकते हैं। उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तो रायपुर यहाँ से पड़ेगा आपको अराउंड 350-360 किलोमीटर के आसपास। तो आप रायपुर से भी यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे देखने के लिए कई सारी चीज़ें हैं, जैसे टाइगर पॉइंट है, फिश पॉइंट है, यहाँ पे तिब्बतियन लोगों की कॉलोनीज़ भी है, तिब्बती लोगों की, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा सनसेट पॉइंट है। उसके अलावा एक जगह है जिसको जलजली कहते हैं। बेसिकली वो क्या होता है कि बाउंसिंग लैंड होता है, जब उस ज़मीन पर कूदेंगे आप तो वो ज़मीन हिलती है, तो यहाँ पे लोकल भाषा में उसे जलजली कहते हैं, वो जगह है। उसके अलावा और भी कई जगह हैं, और चारों तरफ एकदम शांत जंगल है, तो जंगल में आप आराम से घूमिए, यहाँ कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। तो आज का वीडियो सिर्फ मैनपाट के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फ़िश पॉइंट, लेकिन फ़िश पॉइंट चलने से पहले थोड़ा सा ये जंगल का मज़ा ले लीजिए आप। और ये खड़ी है अपनी समसारा, हर मुश्किल हर अच्छे वक्त की साथी, जो मुझे कहीं पे भी लेके जाती है। अभी मैं पहुंच गया हूं फ़िश पॉइंट, जिसको लोकल भाषा में मछली नदी भी कहते हैं। यहाँ बाइक पार्क हो गई है, और यहाँ से ये नीचे को रास्ता जाता है। तो देखते हैं कि कितना दूर जाना है पैदल, चलते हैं। बाकी दुख की बात यह है कि यहाँ पे ये फेमस पिकनिक स्पॉट भी है। तो देखिए सिगरेट, पानी की बोतल्स और खाने पीने के सारे सामान, गुटखा के रैपर्स, पॉलीथीन्स, पता नहीं क्या क्या सब कुछ यहाँ पे फेंका हुआ है। ये समझ में नहीं आता कि लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि ये सब जो जगह हैं उन्हीं के लिए हैं, और उन्हीं को आना यहाँ पे घूमने फिरने, देखने, शांति के लिए, सुकून के लिए। तो जब वो आते हैं पिकनिक मनाते हैं, ठीक बात है, आप पिकनिक मनाइए, लेकिन पिकनिक मनाने के बाद ये सारा जो कचरा है ना, उसको आप अपने साथ ले जाइए। अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बाइक से आते हैं, कार से आते हैं, जिससे भी आते हैं, तो पीछे अपने डिग्गी में या कहीं और एक बैग रखिए, और उसमें डाल के जहाँ पे डंप होता है वहाँ पे जाके डंप कर दीजिए। इन जगहों पे मतलब फेंकने का क्या फ़ायदा है। ये देखिए पिकनिक मना के सारा कचरा यहीं पे फेंक दिया गया है। ये थालियाँ हैं, चिप्स कुरकुरे के पैकेट, किसी ने बोतल छोड़ दिया वहाँ पे, पॉलीथीन, अखबार। और फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला प्रकृति के बीच। यहाँ पे
ऐसा है ना कि ऊपर से बहुत ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा, मतलब एक झरना तो वहाँ वो दिख रहा है और ये जो बड़ा झरना है ये नहीं दिख रहा। तो कोशिश करता हूँ कि नीचे जाऊँ। तो अभी वाटरफॉल के नीचे जाने का मैंने कुछ इंतज़ाम किया है और ये भाई साहब मुझे वहाँ लेके जा रहे हैं और ये नदी से होके जाना पड़ेगा। ये हिलेगा नहीं ना? ये हिल नहीं रहा है ना? ना हिलेगा, नहीं हिलेगा। अच्छा उस तरफ जाना है। हाँ, इसको पार करना। अच्छा इसको पार करना है। इसको पार करना है ना, हम लोग इसको उस पार जाएंगे तब मजा आता है। अच्छा और एक दुखद समाचार है। दुखद समाचार ये है कि अभी मेरा गोप्रो गिर गया और उसकी स्क्रीन ख़राब हो गई है। तो स्क्रीन में कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही ब्लाइंडली कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखता हूँ कि वो आ पाता है या नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा। तो अभी देखिए मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। वो जो झरने के बारे में बता रहा था ना कि ऊपर से जो दिख रहा है और नीचे से जो व्यू आता है उसमें कितना डिफरेंस है, ये देखिए। और ये भाई साहब मुझे ले गए हैं नीचे तक और ये जंगल के रास्ते से होकर आए हम इस तरफ से, वहाँ से ऊपर से आए हैं ऐसे उतर के पहाड़ और वापस पहाड़ चढ़ के जाना है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा व्यू चाहिए तो आना पड़ेगा। चलाना जाना कुर्बियाने रहीनी न खतिया बाबारे हारे रहीनी न खतिया न बारे हरे राम जी का भेजल बासिरे कमौरिया सीता मैया करने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाते हैं आप। तो अभी मैं आ गया हूँ दूसरे पॉइंट पे और यहाँ पे भी एक वाटरफॉल है और इसका नाम है, क्या नाम है बाबू एक झरना के? देव प्रवाह है और इस झरने का नाम है देव प्रवाह। तो अभी शाम में मैं जिस जगह पे आया था जहाँ मैंने चाय पी थी तो वहाँ काफ़ी लोगों से दोस्ती हो गई थी और सब लोग मस्त भोजपुरी बोलेला, एकदम टनाटन इलाको भोजपुरी बोलेला। का नाम है? ईश्वर यादव। भोजपुरी जानला नू? स्कूल जाना तू? कौन स्कूल में? सरकारी। गांव से कितना दूर बाबू? पास में है। यहाँ ऐसी बात है जल्दी बिजी जो लगावो था लोग घोड़ा खच्चर, तुम्हें तू काम कर ला, क्या कर ला वहाँ? भैंसा चलावेला? तो भैंसा कहाँ मारन से वहाँ? अच्छा दलदलिया भैंसा चलावेला? आपन भैंसा? अच्छा तो बहुत छोट झरना बा है? भैया तो कल नीचे जगह नहीं के है? तो नीचे जाने का रास्ता होगा इधर उधर कहीं से, जैसे मैं पहले वाले झरने के पास गया था, लेकिन इस बच्चे को पता नहीं है कि कैसे जाना है। और ठीक है, मतलब कोई वैसा बहुत विशाल भी नहीं है जो पहले वाला था,
उसके मुकाबले। इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ये पेड़ के सहारे। यहाँ के बाद पूरी एक खाई है, रास्ता नहीं है कहीं, और पीछे ऐसे होके आया हूँ मैं, तो बहुत सावधानी की ज़रूरत है यहाँ पे। और पत्थरों पे टाई लगी हुई है, तो सावधानी से नहीं पैर रखेंगे आप तो फिसल के गिर जाएंगे। और ये अभी मैं दूसरे पॉइंट पे आ गया, जलजली, तो जहाँ पे ज़मीन हिलती है। जलजली इको टूरिज्म केंद्र, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग, चेतावनी, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र है। यदि ज़मीन धंसती हो तो उस पर स्थल पर जंपिंग न करें। और ये है जलजली। तो बेसिकली ये कि दलदली इलाका है और यहाँ पे ज़मीन जो है मिट्टी नरम है। तो नहीं जाएगी ना? नहीं, पक्का ना? ज़्यादा ही कीमत हिलाई। हिल रहा है? हाँ, ये सही हिल रहा है। ठीक है, और पानी जो देखिए है इस तरफ से आ रहा है और ये इस तरफ को जा रहा है, मतलब कि नीचे से आ रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैं यहाँ पे 2 फूल डालता हूँ, ये देखिए।